सोचिए, अगर चीन किसी चीज से पीछे हट जाए और उसी खाली जगह को भारत भर दे, वो भी अमेरिका में। जी हां, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक चीन की पीछे हटने के बाद अब भारत ने अमेरिका को दे दिया है बड़ा ऑफर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सरकार के सामने इस वक्त दो बड़े झटके हैं। एक तरफ चीन का ट्रेड बैकफुट पर जाना और दूसरी तरफ अमेरिकी गैस कंपनियों का स्टॉक भर जाना। लेकिन भारत अब वही देश है जो अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सिर्फ रक्षा या टेक्नोलॉजी तक नहीं है, बल्कि एनर्जी सेक्टर्स में भी एक नई कहानी शुरू होने जा रही। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से पहली बार एलपीजी गैस खरीदने का ऑफर दिया है। भारत की 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल ने अमेरिकी कंपनियों को लॉन्ग टर्म डील के लिए अप्रोच किया है। मतलब अब सिर्फ 1-2 शिपमेंट नहीं, बल्कि 5 से 10 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी है जो 2026 से डिलीवरी शुरू करेगा। चलिए अब समझते हैं पूरी पिक्चर विस्तार से। दरअसल चीन अब तक अमेरिका से सोयाबीन और एलपीजी गैस का बड़ा खरीदार था, लेकिन जब से चीन अमेरिका ट्रेड वॉर और टैरिफ टकराव शुरू हुए, चीन ने दोनों प्रोडक्ट की खरीद ही बंद कर दी। अब वो मिडिल ईस्ट से गैस खरीदना शुरू कर चुका है। इसका नतीजा अमेरिकी गैस कंपनियों के पास भंडारण भरा पड़ा है, लेकिन खरीदार ही नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसा देश है जो हर साल अपनी एलपीजी जरूरतों का 60% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका के पास गैस है लेकिन ग्राहक नहीं, दूसरी तरफ भारत के पास डिमांड है लेकिन सप्लायर महंगे। तो ये सौदा दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन बन सकता है। अभी भारत की एलपीजी सप्लाई मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज पर निर्भर है। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत पर भारत की करीब 90 से 95% एलपीजी इन्हीं 4 देशों से आती है। और हाँ, इन सभी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही साइन है। लेकिन अब जब भारत अमेरिका से एलपीजी खरीदने जा रहा, तो हो सकता है कि इन अरब देशों को कम ऑर्डर मिले। ये सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं, बल्कि भारत का सप्लाई सोर्स डाइवर्सिफिकेशन प्लान है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट आता है प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। अमेरिका से एलपीजी भेजना का मतलब है ज्यादा दूरी, ज्यादा इंश्योरेंस और ज्यादा शिपिंग कॉस्ट। इसलिए फिलहाल दोनों देश नेगोशिएशन टेबल पर ही हैं। भारत चाहता है कि प्राइस मिडिल ईस्ट के बराबर रहे, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फायदे का सौदा साबित होगा। यूएसए कंपनियां भी उत्साहित हैं, क्योंकि चीन की जगह भारत उनके लिए एक नया बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन सकता है। अब भारत के लिए कई फायदे होंगे। पहला, मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। और तीसरा, अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। चौथा, ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड डेफिसिट बैलेंस करने में मदद मिलेगी। और पांचवा, ट्रंप को यह एहसास हो जाएगा कि पीठ पर छोरा घूपने से कुछ नहीं होता। भारत अगर किसी से दोस्ती निभाता है तो वो पक्की निभाता है। देखिए, अगर आप ट्रैक करें तो भारत पिछले कुछ सालों से एनर्जी डिप्लोमेसी पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा। रूस से सस्ता ऑयल लेना, यूएई और सऊदी से लॉन्ग टर्म डील साइन करना और अब अमेरिका को एलपीजी का ऑफर देना, ये दिखा रहा है कि भारत अब खरीदार नहीं, प्लेयर बन चुका है। और ये कदम सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का हिस्सा है। भारत अब अमेरिका को सिर्फ टेक सेक्टर में नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी पार्टनर बना रहा है। ट्रंप प्रशासन इस वक्त कई फ्रंट पर दबाव में है। चीन के साथ ट्रेड बैलेंस बिगड़ गया है, यूरोप से इंपोर्ट कम हुए हैं और घरेलू कंपनियां एक्सपोर्ट गिरने से परेशान है। ऐसे में भारत की ये पहल ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल विन और इकोनॉमिकल ऑक्सीजन दोनों साबित हो सकती है, क्योंकि अगर भारत 5 से 10 साल के एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है तो ट्रंप इसे अपने अमेरिका फर्स्ट मॉडल की सफलता के तौर पर बेच सकेगा। अगर भारत धीरे धीरे अमेरिकी एलपीजी इंपोर्ट बढ़ा लेता है तो इसका असर सऊदी और कतर जैसे देशों पर पड़ेगा। उन्हें भारत से कम ऑर्डर मिलेंगे और वे शायद कीमतें घटाकर भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले महीने में एलपीजी मार्केट में एक नई कोल्ड वॉर देखने को मिल सकती है, मिडिल ईस्ट बनाम यूएसए। अब भारत के लिए राह क्या है? भारत को अब 2 चीजें करनी होगी। पहली, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करें। दूसरी, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना। अगर अमेरिका के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट सफल हो जाता है तो भारत आने वाले समय में वैश्विक एनर्जी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। खैर, कुछ भी हो, लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये डील अमेरिका को बचा पाएगी या भारत को एक नए दौर में ले जाएगी? और क्या भारत को ये डील करनी चाहिए अमेरिका से? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।